गारंटी केवल पेपर में है, रेडियो में है, टीवी पर है, जमीन पर कुछ नहीं है। आप चलिए, हम आपको बिहार का ऐसा गांव दिखाएंगे, सैकड़ों गांव जहां 10 भी शौचालय नहीं बना है। थे कि हम आय दुगुना करेंगे, कहां आय दुगुना हुआ 10 साल में। अगर आय दुगुना होता तो आज किसान रोड पर नहीं मरता। आज अडानी जी के हजारों करोड़ रुपया माफ हो रहा है, पूंजीपति का कर्जा, और किसान का कर्जा एक बार मनमोहन सिंह माफ किए थे, और इनसे 10 साल में एक बार किसान का कर्जा माफ करना नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया, और रात में खिड़की खुल जाता है, तो कैसे गारंटी लिया जाए। हमारे समझ से इस पार्टी का नाम रहना होना चाहिए भारतीय भ्रष्टाचारी समायोजन पार्टी। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय मौजूद है दिल्ली के सीपी पे। जैसा कि आपको पता है 2024 से लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है, जिसको देखते हुए जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अब की बार 400 पार, तो कई कह रहे हैं कि 100 भी नहीं कर पाएगी पार। आइए करती है हमारे साथ ऐसी एक सर से बात। क्या लग रहा है सर 24 चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव जो है वो पूरा बेरोजगारी पर होगा, और 10 साल में जो मोदी जी गारंटी दिए थे उस पर जनता सर्वे करेगा। कि मोदी जी कहे थे कि 2022 तक हिंदुस्तान में एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा, वो झोपड़ी अभी भी बना, अब कह रहे हैं 2047 तक नहीं रहेगा। इनका गारंटी खत्म हो, मैंने पर विश्वास लोग कैसे करेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। ये गारंटी केवल पेपर में है, रेडियो में है, टीवी पर है, जमीन पर कुछ नहीं है। आप चलिए, हम आपको बिहार का ऐसा गांव दिखाएंगे, सैकड़ों गांव जहां 10 भी शौचालय नहीं बना है। अच्छा, 10 शौचालय नहीं, 10 भी नहीं गांव में बना है। लोग अभी भी जा रहे हैं, और इधर स्वच्छ भारत का स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं ना मोदी तो। हाँ। ये सब का कहे ना, पेपर पर सब लूट रहा है। और दूसरा बात है कि ये मोदी जी का जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि जितने देश में भ्रष्टाचारी जिस पार्टी में नेता है, सब कोई अपने पार्टी में मिला रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे 1 महीना पहले राजस्थान के सभा में कि नीतीश कुमार जी पलटू राम है, और वो विधानसभा में क्या उल्टा पुल्टा बोले थे। और फिर देखिए उनको रातों रात भर रात जग करके उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिए। जो विधायक भागता था उसके बेटा को जेल में दे दिया, पति को जेल में दे दिया, किसी के बेटा पर केस बना के जेल में दे दिया। बीजेपी भी अपनी बातों पर टिक नहीं पा रहे। कैसे गारंटी, जब कह रहे अमित शाह कहे कि अब नीतीश कुमार के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया, और रात में खिड़की खुल जाता है, तो कैसे गारंटी लिया जाए। कोई गारंटी नहीं। 2-2 करोड़ नौकरी, अब क्या नौकरी मिल रहा है देखिए रहे। इसमें रोजगार 2 करोड़ क्या लग रहा है? क्या कहाँ रोजगार मिल रहा है, देखते रहे सब पेपर में। और कहे तो जितना प्रचार में जगह जगह प्रचार में पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, ये तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, इतना ज्यादा किसानों के साथ हो रहा है। किसान का तो ये बोले थे कि हम आय दुगुना करेंगे, कहाँ आय दुगुना हुआ 10 साल में। अगर आय दुगुना होता तो आज किसान रोड पर नहीं मरता। आज अडानी जी के हजारों करोड़ रुपया माफ हो रहा है, पूंजीपति का कर्जा, और किसान का कर्जा एक बार मनमोहन सिंह माफ किए थे, और इनसे 10 साल में एक बार किसान का कर्जा माफ करना नहीं हो रहा है। मोदी जी बोलते कि स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जितना बताएगा उससे 1.5 गुना ज्यादा MSP देंगे। वो कहाँ दे रहे हैं, तब तो किसान अगर देते तो काहेला हरियाणा बॉर्डर पर मार खाता। अभी मर भी गया है किसान, देखिए। कई लोग किसान नहीं बता रहे, कह रहे एजेंडा ये सारा खालिस्तानी करता है। ये जो इनका विरोध करेगा उनको यही कहेंगे ही, और जो सपोर्ट करेगा। अभी देखिए अशोक चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, आज से कुछ दिन पहले उनको जेल जाने का नौबत आ रहा था, जेल जाएंगे, भ्रष्टाचारी है, और इनके पार्टी में आए 4 दिन पहले और राज्यसभा चले गए। अच्छा, तो कैसे लोग विश्वास करेगा इनके चरित्र पर। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी में था, तो वो चोर था, करप्ट था, इनमें आ गया, तो देखिए क्या है। सही हो गया। इसलिए हमरे समझ से इस पार्टी का नाम रहना होना चाहिए भारतीय भ्रष्टाचारी समायोजन पार्टी। अच्छा, जितने देश में भ्रष्टाचारी नेता हैं सभी इस पार्टी में 24 के चुनाव से पहले आएंगे। और जो नहीं आएंगे, जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव मरदावा है, एक हिंदुस्तान में वही शख्स है जो नहीं डरा है न डरेगा। बाकी देखिए ममता बनर्जी को डरा दिया, वो कारावाल के लड़ेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, जितने आपके हिसाब से जितने भ्रष्टाचारी पार्टी में आ रहे हैं फिर सब जीत जाएंगे? सब जीतेंगे नहीं, ये तो जनता के हाथ में। जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, पब्लिक है ये सब जानती है। और प्रचार से कुछ नहीं होता है। एक संतुष्ट कस्टमर सबसे अच्छा विज्ञापन होता है। जनता 1100 में गैस खरीद रहा है,
जनता जो है सो 100 से पार पेट्रोल चला गया, वो देख रहा है, खरीद रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का कोई बात नहीं हो रहा है। जहाँ देखिए मंदिर का बात ठीक है, मंदिर बनना भी जरूरी है, लेकिन बेरोजगारी दूर होना भी। आप देखिए नोटबंदी के बाद कितना फैक्ट्रियां बंद हो गई। आप आज बेरोजगार हैं, आप घूम रहे हैं पत्रकारिता मजबूरी में ना घूम रहे हैं। तो काम है जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज अगर फैक्ट्री चलती तो आप वहाँ रहते ना। नहीं, हमने पढ़ाई इसमें करी है। खैर हाँ, अपनी बात ठीक है, चलिए ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या कहें, जनता सब देख रही है। और 2024 का जो चुनाव होगा वो बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। क्या लग रहा है आपको 24 ये जो 400 पार की बात हो रही है, नहीं हो पाएगा फिर इस बार? वो अभी हम जो अपना व्यक्तिगत अनुभव कर रहे हैं आपका अनुभव क्या रहता है? कि ऐसा कुछ नहीं है जमीन पर। अच्छा। यही जनता है जो कांग्रेस को 400 पार कर दिया था, और यही जनता है जो कांग्रेस को 50 पर भी ला दिया था। तो ये प्रजातंत्र है, ये 24 घंटा में भी माहौल बदल जाता है। यानी 400 पार का एक फिक्स नहीं है, कहने का है कुछ नहीं। ये देखिए, ये सन ऑफ बेगर कैन बी हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा। ये भारत का प्रजातंत्र है कि भिखारी को भी प्रधानमंत्री बना देता है। इसलिए क्या होगा वो देखिए। अभी इनका 400 से बात जुड़ती है, हर बार कहते हैं कि ईवीएम हैक कर रहे हैं, ईवीएम हैक कर रहे हैं, इसलिए इन्हें पता होता है कि 400 पार। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ईवीएम हैक तो अगर आप देखिए, जो भी प्रजातंत्र देश, बड़ा बड़ा कंट्री जो पहले ईवीएम चालू किया वो बंद कर दिया, अब बैलेट पेपर करवा रहा है। तो जनता को एक संदेह है, और तो इस पर गवर्नमेंट को अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या हर्ज है, जनता संतुष्ट रहेगा। लेकिन अभी मेयर का चुनाव हुआ, देखिए रहे चंडीगढ़ में, इनका क्या कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ में क्या सब देखा, जब सुप्रीम कोर्ट देख ली 8 वोट को पुनः बहाल करके कर दिया, ये तो यही दर्शाता है कि इनका गारंटी क्या है। लोग तो फिर भी नहीं मार रहे हैं, फिर भी यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग ऐसा लोग नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं अपना सुविधा के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारे समझ से ये 2024 का जो आएगा चुनाव वो बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे फिर? हम तो 4 अंक देना चाहेंगे। 4 अंक देना चाहेंगे 10 में से? हाँ, एक राम मंदिर बना, उपलब्धि हुआ, उसका नाम का 4 अंक। 4 अंक, बाकी तो सब किसी जगह काम बताइए आप। 370 का एक आध अंक नहीं देंगे? 370 क्या होता है, ये सब तो चुनावी मुद्दा है, जुमला है। तो 370 इस सब से कुछ होने वाला नहीं है। इस सब से आज तक क्यों नहीं चुनाव करा दिए? इतना दिन हो गया 370 हटे हुए, अभी तो चुनाव हो जाना चाहिए ना।